भैया काफ़ी दिन हो गए रामायण नहीं पढ़ पा रही हूँ। मैं थोड़े काम में बिजी थी, मकान में थोड़ा काम चल रहा था, इसलिए आज से मैं रामायण शुरू कर रही हूँ। मेरी रामायण आप सभी लोग ध्यान से सुने और समझें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम, हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। उमा राम सहित जग माई, गुरु पितु मात बंद प्रभु नाई। सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीत करते हैं। बाल त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु बन चिंता जर छाती। सोए सो ग्रीव कीने कपिराहु, अति कृपाल रघुबीर स्वभाव। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, उसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत अस प्रभु पर राही, काय न बेपत जाल नर परही। पुन सुग्रीव ने बोलाई, बहु प्रकार नृपनीत सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति शिक्षा दी। कहे प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाओ 10 4 बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रहियो निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 बरस तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम्हारा जो, संतत हृदय धरहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर बन गिर पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवासण पर्वत पर जा टिके। प्रथम देव गिर गुहा, राखे रोचेरे बनाए। रामा राखे रोचेरे बनाए, राम कृपा ने दे कछु दिन बास करे आए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो, कथा राम की हाय। हनुमत कथा राम की हो, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो।
देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन सुकुमते अति शोभा, गुंजत मधुपन कर मधुलोभा, कंद मूल फल पात्र सुहाए, बहे बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद, फूल, फल और पत्तों की बहुत आयात हो गई। देखे मनोहर से लयन कूपा, रहे ते अनुजत सहित सुरभूपा, मधुकर खग मृग तन धरे देवा, करे सिद्ध मुने प्रभु की सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भये बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते, फटके से लायत सुबह सुहाई, सुखासीन तहा दो भाई। जब से रमापति रामचंद्र जी ने वहाँ निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्पष्ट मणि की अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहते अनुज सन कथाय अनेका, भगत बिरत निरपनी। कहते अनुज सन कथाय अनेका, भगत बिरत निरपनीत विवेका। वर्षा काल में गनभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाओं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखो मोर गन, नाचत बारद पेख, रामा नाचत बारद पेख। ग्रही व्रत हरस जस, विष्णु भगत कऊ देख, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटेरा आसन पे, जब तक खतरा में की ओर, खतरा में की हाय, हनुमत खतरा में की हो, हे हनुमत डटेरा आसन पे, जब तक खतरा में की ओर। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी विश्व भक्त को देखकर हंसते होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। दामन दमक रैन घन माही, खल के प्रीत जता थिर नाई। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्टों की प्रीत स्थिर नहीं रहती। बरस जलद भूमि निहराए, जता न भय बोध विद्या पाए। बूंद अगात सहे गिर कैसे, कल के वचन संत सहे जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भर चले तराई,
थोरऊ घन धन खल तराई, भूमि परत बाडावर पानी, जन जीवे माया लिपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा त्याग देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला गया, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। सिमट सिमट जल भरई तलावा, जिम सदगुण सज्जन पयावा, सरता जल जल निधि मऊ जाई, होए अचल जिम जीवन पाई। जल एकत्र होकर तालाब में भर रहा है, जैसे सदगुरु एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्तर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आगमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण सकुल समझ परे नहीं पंथ, रामा समझ परे नहीं पंथ, जिमे पाखंड बाधते गुप्त है, सद ग्रंथ सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुज सरत अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। पृथ्वी घास से भरपूर होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुन चौदिशा सुहाई, वेद पढ़े जन बट समुझाई, नव पल्लव भय बिटपाने का, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढक की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो रहे हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिन भइयो, जस सुराज खलयो धम गइयो, खोजत कतौ मिले नहीं दूरी, करे क्रोध जिम धर्म दूरी। मदार और जमासा बिना पत्ते के हो रहे हैं, उनके पत्ते झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राज्यों में दुष्टों का उद्यम जाता है, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म से दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। सस संपन्न सोए मई कैसी, उपकारी के संपत जैसी, निश्चित मगन गगोत विराजा, जन तंभे कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंडियों का समान जुड़ा हो। महाभ्रष्ट चले फूट के हाई, जिम सुंदरता भय बिरहे नारी, कृषि निरावय चतुर किसाना, जिम बुध तजय मद माना। आजा, भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट जाती हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखत चक्रवाक खगनाई,
कलह पाए जम धर्म पराई, ऊसर बरस तृण नहीं जामा, जिम हर जत हर जन ही उपजन कामा। चक्रवर्ती चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। अच्छा, तो मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ, मैं कल सुनाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। राधे श्याम सीताराम।